हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 ऑफ ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी जो है वो तो देख लिए होंगे। एंड उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 2 अप्रैल से 6 अप्रैल वाला वीक में 261 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी बनाया। ये रिव्यू वीडियो है फॉर द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, दैट्स फ्रॉम 9 अप्रैल टू 13 अप्रैल। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने मेरे वीडियो पे ऑलरेडी बताया कि गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, दैट इज़ अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने हर हफ्ते मैं एक एक वीडियो अपलोड करूँगा इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस इफ़ पॉसिबल, और जिसमें मैं पूरा हफ्ते में ये स्ट्रैटेजी कैसे काम किया उसका एक रिव्यू पोस्ट करने वाला हूँ। सो गाइज, लेट्स कम टू 9 अप्रैल टू 13 अप्रैल वाला चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो 5 दिन था, इस 5 दिन में 9 अप्रैल हमें कोई ट्रेड मिला नहीं था। इट वाज अ नो ट्रेडिंग डे एज पर दिस स्ट्रैटेजी। 10 अप्रैल को हमें एक ट्रेड मिला था शॉर्ट सेल का, जिसपे हमारा लॉस हो गया, 17 पॉइंट्स का लॉस बना। 11 अप्रैल को हमें 2 ट्रेड मिला, 12th को एक ट्रेड मिला, 13th को 2 ट्रेड मिला। टोटल मिला के 104 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना, विच इज़ इक्वल टू अराउंड 7,800 रुपीज़ इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन वन लॉट ऑफ बैंक निफ्टी। ओके, सो दोस्तों सीधा चार्ट पे चले जाते हैं। लेट्स सी वेयर इज़ द चार्ट। यप, सो नाउ इन द चार्ट इफ़ यू आर सीइंग 9 अप्रैल, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों 9 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया था। रूल्स काफ़ी सिंपल है। 50 मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर बाई बनता है, नीचे सेल बनता है, वो थंब रूल है। और अगर हम बाई तभी करेंगे जब प्राइस का कैंडल, ऑसम इंडिकेटर का कैंडल, ADX ग्रीन और RSI अगर 65 के नीचे होता है तो, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो जैसे कि दोस्तों अभी 9 अप्रैल का चार्ट आपके सामने है। इस दिन ऐसा कोई सिचुएशन बना ही नहीं था जिसकी वजह से हमें बाई करना चाहिए था, तो हेंस वी डिड नॉट ट्रेड ऑन 9 अप्रैल। ओके, सो अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो पहला कैंडल ग्रीन बना था, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो RSI का वैल्यू था इट वाज मोर देन 65, हेंस ट्रेड नहीं बना। एंड आगे चल के पूरा दिन में ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं बना था शॉर्ट सेल का या फिर बाई का। 10 तारीख को आते हैं। 10 तारीख का पहला कैंडल ग्रीन था, ऑसम का वैल्यू भी ग्रीन था, ADX का वैल्यू ग्रीन था, RSI 65 को टच करते हुए था। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो लाइव मार्केट पे उतना पता नहीं चलता है कि 65 है कि 65 के नीचे है कि ऊपर है। हो सकता है कि वो 65 के नीचे था, बट इट्स ओके, वी विल स्टिल गो अहेड विद व्हाट पीपल हैड डन ऑन दैट डे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने उस दिन इसको 65 या लेस देन 65 समझ के ट्रेड लिया था। एंड अगले 3-4 कैंडल के अंदर एक स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था, तो इसके हिसाब से एंट्री बन रहा था अगला कैंडल के शुरू होते ही, दैट इज़ अराउंड 10,430। एंड पहला कैंडल के लो के 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस बनता है, उसके हिसाब से 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये गया 10 तारीख। 10 तारीख को हमें और कोई सेकेंड ट्रेड मिला नहीं था। फिर आता है 11 तारीख। नाउ 11 तारीख में क्या हुआ था दोस्तों, जैसे कि मैं मेरे जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें तो मैं लोगों को बोल ही रहता हूँ, बट यूट्यूब में भी अब मैं आज बोल रहा हूँ कि ये जो पार्ट 2 ऑफ ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी जो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ ये हफ्ते, अगर आप लोग वो देख लोगे तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि और कहाँ पर कैसे एंट्री लेना है और क्यों लेना है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर याद है तो मैंने ये बात पहले ही कहा था कि ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी जो है इसका खासियत यही है कि इट गिव्स यू एन एडवांटेज ऑफ एन अर्ली एंट्री एंड एन एडवांटेज ऑफ लेट एग्जिट। ठीक है, लेकिन अभी जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया उसके हिसाब से आपको अर्ली एंट्री या लेट एग्जिट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज इट्स जस्ट वन स्ट्रैटेजी एंड एज पर दैट यू आर एक्चुअली एंटरिंग एंड एग्जिटिंग। देखा जाए तो इस स्ट्रैटेजी में देयर आर 3 पार्ट ऑफ इट। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। पार्ट 2 जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसी में मैं बाकी जो 2 स्टेप्स हैं वो भी मैं क्लियरली एलाबोरेटली समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगेन सॉरी, ये जो प्रॉब्लम होता है कि बैक डेट्स में आपको स्क्रॉल कर करके जाना होता है, इसके लिए
थोड़ा सा वीडियो का लेंथ जो है ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो कमिंग टू 11 अप्रैल। 11 अप्रैल का पहला कैंडल रेड बना था, और अगर उसको देख रहे हो आप तो ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस तो किया, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं किया। बट यही पॉइंट है दोस्तों कि अगर ऐसा कोई दिन में ऐसा पहला कैंडल जो बन रहा है, इतना हाई वॉल्यूम से बन रहा है, अगर आप वॉल्यूम ओवरले को देखते हो जो इसके नीचे है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था इस कैंडल फॉर्म होने के टाइम पे। एंड ये रेड कैंडल जो है काफ़ी लंबा सा एक रेड कैंडल बना जो 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑसम इंडिकेटर वाज आल्सो मोर देन 10, एडीएक्स वाज रेड, आरएसआई वाज बिटवीन 35 एंड 60 नीचे की तरफ डायरेक्शन था आरएसआई का। तो ये सारे इंडिकेटर्स अगर आप एक साथ देखोगे ना, तो आपको इतना तो कंफर्मेशन मिल ही जाता है कि यस, अगला वाला कैंडल अगर उस कैंडल का लो को ब्रेक करता है तो तुरंत वहीं पे एंट्री लेने का। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जैसे पहला कैंडल ख़त्म होता है, तुरंत ख़त्म होते ही अगला कैंडल के शुरुआत पे ही आपको ये कैंडल के लो के नीचे ₹1 नीचे एक शॉर्ट सेल का ट्रिगर ऑर्डर लगा देना चाहिए। टारगेट क्या होगा? टारगेट एज पर दिस स्ट्रैटेजी, द फर्स्ट टारगेट इज ऑलवेज योर लास्ट लाइन ऑफ पिवट पॉइंट्स इन बोथ द साइड्स। तो जैसे आपको ये ट्रिगर हुआ एट 10,401 समथिंग ऐसा कुछ प्राइस में आपको ये शॉर्ट सेलिंग का ट्रिगर हुआ, एंड आपका जो टारगेट था दैट वाज द लास्ट लाइन ऑफ पिवट, दैट इज 10,371। ये पॉइंट पे आपका टारगेट अचीव हो गया। पहला ट्रेड दिन का बन चुका था। पहला ट्रेड बनने के बाद आप वेट कर रहे हो फॉर द सेकेंड ट्रेड टू कम। एंड अगर आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने पार्ट 2 ऑफ ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी में जो चीज़ मैं एलाबोरेटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका थोड़ा सा हेड्स अप मैं यहाँ पर दे देता हूँ। उस पर हम लोग वॉल्यूम्स को देखते हैं और प्योर प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो ये जो 3 कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये 3 कैंडल मतलब 1230, 1245 एंड 1, ये 3 कैंडल का वैल्यू अगर आप देखते हो, दिस आर 3 ग्रीन कैंडल्स एंड इनका क्लोजिंग हुआ है एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो कंडीशन यही है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनता है जिसका क्लोजिंग वैल्यू जो होता है वो एक के ऊपर एक होता है, एंड वही 3 जो कैंडल है उसका वॉल्यूम भी इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप इसको वॉल्यूम को देखते हो, देखो पहला वाला जो कैंडल है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे है, सेकंड वाला थोड़ा सा ऊपर है, थर्ड वाला और थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ज़्यादा होते जा रहा है टुवर्ड्स द बाई साइड। हेंस ये 3 कैंडल का जो हाई एंड लो है ये बन जाएगा आपका रेंज। ये 3 कैंडल का हाई एंड लो बोले तो अप्रॉक्सीमेटली 10,387 से लेके 10,406, तो लगभग आपका 13 + 6 19 20 पॉइंट्स का एक रेंज बन चुका है। जैसे ये रेंज ब्रेक होके या तो फिर ऊपर या फिर नीचे जाएगा, हमें उस पर बाय या सेल करना है। लेकिन देखिए डबल इंडिकेशन हमारा क्या है कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन के ऊपर जाके ये क्लोज हुआ था, एंड डेफिनेटली इट मीन्स कि अगर इसके ऊपर हम इसको बाई करेंगे तो उतना टारगेट हम लगा के इस पर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से इस दिन इस पर सेकेंड ट्रेड बना विद द टारगेट ऑफ 20 पॉइंट्स। तो दिन के शुरुआत में कुछ 16 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, 16-17 पॉइंट्स का, एंड अगला ट्रेड का टारगेट जो रहेगा वो अपना अराउंड 25 पॉइंट्स जो भी था उसका रहेगा। तो देखा जाए तो अराउंड इस दिन हम लोगों ने 2 ट्रेड लिया था ऑन 11th of April, एंड बोथ द ट्रेड्स वर अ सक्सेस ट्रेड। देन लेट्स कम टू 12th of April। 12th of April वॉज अ वेरी सिंपल डे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। एक सिंपल सा कैंडल, ग्रीन कैंडल अपना बना था यहाँ पर, जो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देखता हूँ इट वाज 10:30 इन द मॉर्निंग। पहला कैंडल ऊपर जो प्राइस एक्शन कैंडल वो ग्रीन था, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर था। It awesome was very much strong and green and much more than 10. Volume candle was also good. Anyways, volume हम देखते नहीं हैं. ADX was green and RSI was also between 35 and 65. तुरंत अगला कैंडल बनते ही मैं यहाँ पर इसको बाई करता हूँ। इसके नीचे, पहला कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होता है, एंड by the time the day ends I have made a profit till here.
इट वॉज अ डिसेंट प्रॉफिट, वन ट्रेड, बट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला. Now let's come to 13th. Again 13th was the last day of the week. It was Friday. And अगर मैं देख रहा हूँ तो पहला कैंडल ग्रीन बना था. Everywhere it was green. Only problem was that the RSI was more than 65. RSI 65 से ज़्यादा अगर होता है तो आप ट्रेड नहीं ले सकते हो. ओके, आई मीन ट्रेड नहीं ले सकते हो इन द सेंस बाई साइड में ट्रेड नहीं ले सकते हो. तो ग्रेजुअली आप जैसे इसको देख रहे हो, कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन बना ही नहीं जहाँ पर आपका बाई का सिग्नल बन रहा है. अगर आप पार्ट 1 ऑफ ऑसम निफ्टी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड करते हैं इस दिन, सिर्फ उतना देखते हैं, आई मीन आधा हाफ इंफॉर्मेशन लेके, देन शायद आपको एक ट्रेड बनता यहाँ पर आके. बट व्हेन यू विल एक्चुअली गो थ्रू द कंप्लीट ऑसम निफ्टी स्ट्रेटेजी विच कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आपको पता चलेगा कि हमारा इस दिन का पहला ट्रेड जो बना था वो ये वाला जो कैंडल है, लाइक 1230 वाला जो कैंडल है उस पे बना था. कैसे बना था? बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि प्राइस एक्शन इज समथिंग दैट वी सी. बट प्राइस एक्शन में क्या होता है कि अगर 3 कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, ऐसे करके, एंड ये 3 ग्रीन कैंडल जैसे फॉर्म हो जाता है, उस 3 ग्रीन कैंडल का हमें उसका वॉल्यूम भी चेक करना पड़ता है. तो दोस्तों ये तीनों कैंडल अगर आप देखते हो 1130, 1145 एंड 12, ये तीनों कैंडल एक के ऊपर एक बना, जिसका वॉल्यूम कैंडल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना. लेकिन हम इसको एज अ रेंज ब्रेक कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इस पॉइंट से ये जो रेंज है इसका, ये रेंज है, मतलब मान लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो ग्रीन कैंडल है 1130 का, इसका ओपनिंग प्राइस था 505, 10,505. एंड जो थर्ड वाला जो कैंडल है उसका जो हाई गया वो 519 तक गया. सो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 14 पॉइंट्स का रेंज है. अब ये 14 पॉइंट का रेंज अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, मतलब 12 PM वाला जो कैंडल है इसका जो हाई है इट वाज 519, एंड जो ऊपर वाला ब्लू लाइन आपको दिख रहा है 10,527 पे, वो है पाइवट पॉइंट का टॉप मोस्ट लाइन. ओके, सो 10,527 माइनस 10,519, सो बेसिकली 27 माइनस 19, ये जो गैप आपको मिल रहा है वो 8 पॉइंट का डिफरेंस मिल रहा है. ठीक है. सो बेसिकली रेंज जो है, ये रेंज जो है, ये तीनों कैंडल का रेंज, यहाँ से पाइवट पॉइंट का टॉप मोस्ट लाइन अगर 1:1 से ज़्यादा के गैप पे है तो ही हम इस पे ट्रेड लेंगे ऑन द बाई साइड, अदरवाइज नहीं लेंगे. सो दोस्तों ये थोड़ा क्रिस्प में मैं बोलने की कोशिश किया. अब जैसे मेरा पार्ट 2 का वीडियो देखोगे उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एलाबोरेटली एक्सप्लेन किया. वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्यों लेना है, एंट्री कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना है. ओके, तो एज पर दैट स्ट्रैटेजी इफ़ यू सी, हम ये पहले 3 कैंडल्स को कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसके अगले वाला 3 कैंडल को कंसीडर करेंगे, दैट इज़ 1145, 12 एंड 1215. अगर हम ये तीनों कैंडल का रेंज को कंसीडर करते हैं, ये तीनों कैंडल का रेंज को ऊपर की तरफ तो ब्रेक हुआ नहीं, एंड ऊपर की तरफ अगर होता भी तो हम उस पर ट्रेड नहीं लेते. ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, जैसे नीचे की तरफ ब्रेक होगा हम इस पे 1:1 का टारगेट लेके इसको शॉर्ट सेल करेंगे. ओके, 1:1 का टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हो जाता है. उसके तुरंत बाद क्या होता है, जैसे ये वाला कैंडल ख़त्म होता है, आपका 1 बजे का कैंडल ख़त्म होता है, तब एक सेकंड सिग्नल आपको मिलता है एज पर द पार्ट 1 ऑफ द ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी. वो क्या है कि आप यहाँ पर ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल का स्टार्ट होते ही, दैट इज़ 115 का कैंडल का स्टार्ट होते ही आप इस पर एक शॉर्ट सेल कर सकते हो. अभी देखिए ये भी एक पार्ट 2 ऑफ ऑसम इंडिकेटर ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी में मैंने लैबोरेटरी एक्सप्लेन किया है. जैसे कि मैंने कहा कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आपको बाई करना है, नीचे सेल करना है. लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन बनता है जब 50 मूविंग एवरेज से जो प्राइस का ट्रिगर प्राइस होता है आपका शॉर्ट सेल का, वो अगर पहला कैंडल जो है, दिन का पहला कैंडल, ये कैंडल इसका 1:1 का रेंज से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 1:1. उससे ज़्यादा लालच मत कीजिए, ग्रीडीनेस ज़्यादा मत दिखाइए, बिकॉज ग्रीडीनेस किल्स. ठीक है, जितना आपको चाहिए उतना सा अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो उसके हिसाब से एकदम बराबर बैठ जाएगा. सो गाइज, इस दिन अगर मैं देखता हूँ तो इस दिन भी मेरे को 2 ट्रेड मिला था. हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा टोटल हफ्ते में लगभग
ये हफ्ते में इसको रोटेट कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए। यस, ये हफ्ते में मेरे को इतने सारे ट्रेड्स मिले, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया 13 का पहला ट्रेड कुछ 17 पॉइंट का था। सेकेंड ट्रेड रेंज के हिसाब से, फर्स्ट कैंडल के रेंज के हिसाब से कुछ 23 पॉइंट्स का था। 12 तारीख को भी हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था जिसका 32 पॉइंट्स था। 11th को 29 प्लस 20 कुछ 49 पॉइंट्स का था। सो टोटल मिला के 104 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला गाइज। एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, काफ़ी अच्छा डिसेंट अमाउंट है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद जस्ट वन लॉट ऑफ निफ्टी, ज़ेरोडा का प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हो तो आपको लेस देन 20,000 में आपको एक्चुअली एक ब्रैकेट ऑर्डर में एक निफ्टी का एक लॉट पे आप ट्रेड कर सकते हो। बट आई वुड स्टिल नॉट सजेस्ट दैट, ज़्यादा लालच मत बनिए। ओके, डोंट इन्वेस्ट लाइक लाइक आपको लगेगा कि 20,000 में अगर 2 लॉट मिल जाए तो 2 लॉट खरीद लेता हूँ, ऐसा मत कीजिए। ओके, गो बाय द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, गो बाय द नॉर्मल मनी मैनेजमेंट रूल्स, जिसके हिसाब से ट्रेड करने से हमेशा फ़ायदा होता है इन द लॉन्ग रन। ओके गाइज, सो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। कमिंग सून अगेन नेक्स्ट वीक। जैसे हफ्ते मैं वीकली रिव्यू तो पोस्ट करूँगा ही करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी कमिंग सून विद पार्ट 2 ऑफ ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में, अपने फेसबुक में, हर जगह शेयर कीजिए। एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल में दम है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते।